प्रूफ। डर की जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो एक वो माइंड में डर लग रहा है, और जो चीजें थोड़ी बहुत बची हुई है जिनका वेटेज भी बहुत कम है, वो दिमाग में हावी हो रहे हैं कि हाँ ये बचा है वो बचा है। हम्म। उसके जैसे जो कर रखा है उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है। देखो ये तभी होगा जब आप बहुत दिनों तक थियरी से दूर रहोगे। अगर आप दिन में एक शेड्यूल फिक्स कर लो कि मैं 1 घंटा थियरी, लिटरली थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप जैसे इंडेक्सिंग, शॉर्ट नोट्स ये देखते हो तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाता है कि क्या करना है। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको डर लगेगा। कुछ लोग पूरे टाइम सिर्फ यही करते हैं तो पेपर के नाम पे डर लगता है। तो ये दोनों बातें हैं। और एनजाइटी को किल करने का सबसे आसान और अचूक तरीका वही है कि आप ये एग्जाम्स किसी को साबित या अपने आप को अपना हुनर दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। आप ये एग्जाम ये कर रहे हो कि आप उन 8-10 दोस्तों से मिलने जा रहे हो। ये उन दोस्तों से मिलने का क्राइटेरिया है। ये वो 8-10 दोस्त होंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। मतलब सोच लो कि तुम्हारा दोस्त हो सकता है कि कल का नंदक नीलकनी के नारायण मूर्ति हो सकता है कि श्री अरविंद केजरीवाल भी हो। मतलब तुम्हारे दोस्त, ये जो कैंपस वाले दोस्त होते हैं ना, ये बड़े पक्के दोस्त होते हैं और इक्वल प्लेटफॉर्म होता है। मतलब जैसे आप स्कूल में होते हो, वैसे दोस्ती में कोई लेबल नहीं होता है। बट लंबी दोस्ती के लिए कोई रूल नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी एक ही दोस्त का लेबल चेंज होता है ना, तो वहां पर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस दोनों में आ जाती है। मतलब अनम्यूट, अनसेट कम्युनिकेशन। जैसे वो दोस्त तुमसे मिलने में थोड़ा हेजिटेट करेगा, सुदामा कृष्ण टाइप का हो जाएगा। और कृष्ण जब भगवान थे तो क्या उन्हें नहीं पता था कि सुदामा पूरी दुनिया का देख रहे हैं, तो अपने दोस्त का भी तो देख सकते थे। बट उन्हें भी ये बात का डर था कि अगर मैं उसे कुछ भी ऑफर करूंगा तो उसके स्वाभिमान पर चोट होगी, कि अच्छा तुम मुझे मदद करोगे। तो समझ रहे हो कि अनसेट कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो दूरियां बढ़ जाती है। बट ये स्कूल कॉलेज में यूजुअली जो दोस्त बनते हैं, या तो सारी बायसेस हटा करके पक्के जीवन भर के दोस्त बन जाते हैं, या फिर ये चीजें बदलती जाती हैं। बट कॉलेज जब आप आईआईटी वाईटी में जाते हो ना, तो यहाँ पर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, और यहाँ से छलांग ही मारना होता है। बड़ी पक्की दोस्ती होती है और एक दूसरे से एक दूसरे को फायदा होता है। तो जब भी किसी बच्चे को एनजाइटी हो ना, तो वो लिटरली ये क्यों सोच रहा है कि मैं पेपर लिख रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चन वही आए जो मुझसे गलत होंगे, और मेरा खराब ही होने वाला है, मेरे से तो नहीं ही होने वाला है। मतलब आप अपने फूफा और मौसा खुद ही क्यों बन रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जो आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस किए हैं, पेपर आपका उसी का सबसेट हो जाए? कितना मजेदार होगा। मतलब जो तुम सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा पेपर खराब हो जाएगा, जरा 1 मिनट में ये सोच करके देखो कि अगर पेपर मेरे हिसाब का हुआ तो कितना मजेदार होगा। और मैं ये बोलूंगा कि तुम पेपर के बारे में सोच ही मत। तुम ये सोचो कि मुझे वो 10 दोस्त कैसे होने वाले हैं जो पूरी जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। कैंपस लाइफ कैसी होने वाली है, कितनी मजेदार लाइफ होगी। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको मतलब एक एक्साइटमेंट होगा, एंग्जाइटी नाम का वर्ड हट जाएगा। यू विल फील लाइक कि मैं कुछ, जैसे वो फिल्मों में दिखाते थे ना कि मेरे सपनों का राजकुमार, मतलब एग्जैक्टली exactly वो नहीं बोलना चाहता हूँ। बट लिटरली मतलब तुम सोचो तुम्हें एक ऐसा दोस्त मिलने वाला है जिसके बारे में तुम अभी पूरी तरीके से ब्लैंक हो। 8, 10, 15, 20 दोस्तों का एक झुंड मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में ऐसे रस घोलने वाले हैं जो तुमने अभी देखा ही नहीं हो, सोचा भी नहीं है। उसके बारे में सोच के क्यों नहीं देखते हो? मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 20 साल 25 साल पुराने हैं, और आज भी हम मिलते हैं लगभग हर महीने में 1 बार 2 बार मिलते हैं। और इतने पक्के दोस्त हैं कि मतलब वो 4 बजे भी कॉल करेंगे तो मुझे उठाना है, और नहीं भी उठाऊंगा तो मुझे पता है वो घर आ सकते हैं। तो ये दोस्त कमाए हैं हमने। और जब
इन दोस्तों से नहीं मुलाकात हुई थी। तो उसके पहले का जो जमाना था उसमें मतलब जैसे बड़ा फीका फीका सा था कि ऐसे लोग जिसको हम उम्मीद करें वो टाइम पे खड़े हो जाए। मतलब मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत बीमार हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया कि प्लेटलेट्स वगैरह कुछ कम हुआ होगा उस टाइम पे। तो बोला कि प्लेटलेट्स लेना पड़ेगा। तो अभी प्लेटलेट्स का कुछ उस टाइम रूल्स था, तो आपको ब्लड देना होगा फिर प्लेटलेट्स मिलेगा। पता लगा वहां 8 दोस्त बैठे पड़े हैं, सब डोनेट भी कर दिए, कल को जरूरत पड़ेगा तो फिर ले लेना इसी से। तो आपको ऐसे दोस्त, ये सोचो ये वो लोग हैं जो मुझे बचपन से नहीं जानते, मेरे घर में, मेरी चौखट में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में पैदा नहीं हुए, लेकिन ये ऐसे हैं कि बहुत ही रेयर लोग हैं। तो आप उनके बारे में सोचो, आपका एंग्जाइटी हट जाएगा। पढ़ाई करने का तरीका आपका एकदम सिस्टमेटिकली वही रहेगा। आप एक टेस्ट लिख रहे हो, थियरी, शॉर्ट नोट्स, इंडेक्सिंग ये देख रहे हो, इसमें कोई चेंजेस मत करो। और थोड़ा पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा उनके साथ टाइम बिताओ। मतलब पेरेंट इज द मोस्ट सॉफ्ट ऑब्जर्वर ऑन दिस प्लैनेट। जैसे मैं मेरी माँ के पास बैठता हूँ तो मुझे 2 मिनट में पता चल जाता है कि दुनिया का सबसे नालायक बच्चा मैं हूँ। इससे क्या फायदा होता है कि अगर मेरे अंदर पैसे का या अपनी हुनर का किसी भी प्रकार का घमंड हो तो 2 मिनट में चूर चूर हो जाता है वो मतलब उनके पास 2 मिनट बैठने के बाद मुझे मालूम चलता है कि मैं सच में भी बच्चा हूँ। मैं अपने बच्चों के बराबर दिखने लगता हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू। और उनके साथ बैठने पे जैसे कभी मुसीबत है, कभी कुछ तकलीफ है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बीच में एक दौर आया था कि मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक मैं जिस कोचिंग में था वहां पर मेरी मतलब बहुत अच्छी सैलरी हुआ करती थी, करोड़ों में थी। फिर एक बड़ी कोचिंग नेशनल लेवल वाली, उसके मालिक ने अप्रोच अप्रोच करके बोला वहां छोड़ के यहाँ आ जा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ज्यादा पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसा कुछ था। बट मुझे मेरा थोड़ा पिक्चर क्लियर था कि मुझे थोड़ा और एक्सपोजर और ज्यादा बच्चों में जाना था। तो वहां पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताया था मुझे वो थोड़ा कन्विंसिंग लगा, तो मैंने वहां से छोड़ दिया। यहाँ भाई साहब ने फोन ही उठाना बंद कर दिया। तो समझ रहे हो, मैं दोनों तरफ से गया, मेरी नौकरी दोनों जगह से गई। अब जिसको मैंने रिजाइन किया था तो घूर रहा है कि साले तू वापस ना आना, ना आना इस देश लाडो। मतलब 2 4 महीने के बाद वो ऑब्वियसली फिर से पीछे लगा कि भाई आजा, घर आजा परदेसी। ये दूसरे वाले ने बड़ा धोखा दिया, बोला कल से ज्वाइनिंग है आपका, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, मैसेज कर कोई जवाब ही नहीं, तो मतलब धोखा। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इस इंडस्ट्री में। तो उसके बाद फिर यही सब चालू हो गया, बहुत सारे बच्चे आ गए घर पे, भाई तू ये इधर उधर भटक नहीं, हमको देख। हमारे घर से क्लास चालू हुआ था, रिफ्यूज एरिया में 2 चेहरा फिर 5 चेहरा, लोग जमीन बैठ करके पढ़ना चालू कर दिए। मेरे पास कोई प्रीमाइसेस नहीं था, जिस बच्चे खुद ही ढूंढ के ला रहे हैं। अब मुझे याद है कि अक्षय के पेरेंट्स बोले कि आप हमारे घर में एक बड़ा सा एरिया है वहां पर क्लास लो। जिसने जहां ऑफर किया, आदित्य है, आदित्य और विनम्र के घर पे क्लासेस हुई हैं। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब बच्चे खुद ही जुगाड़ कर रहे हैं कि हम यहाँ क्लास करवाएंगे, हम यहाँ क्लास करवाएंगे, आपको इतने बजे यहाँ आना, शेड्यूल मेरा वो बना रहे हैं। तो एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। अगर मैं उस टाइम पे रोता परेशान होता तो क्या ही करता। तो हमेशा याद रखो कि आप, आपके सबसे बेस्ट शॉक एब्जॉर्बर आपके पेरेंट्स हैं। उस दिनों भी जब मैं पेरेंट्स से बात करता था ना, तो मुझे लगभग सारी समस्याओं का सोल्यूशन मिल जाता था। तो आपको जब भी थोड़ा एंग्जाइटी, जब भी थोड़ा टेंशन हो, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। जब भी एंग्जाइटी हो, आपको पेरेंट्स से अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जरूर 2 5 मिनट बैठो उनके पास, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड पेरेंटिंग जो है ना, मतलब जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें पेरेंट का रोल, जो पढ़ रहा होता है उसे लगता है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, बट ये सही सच नहीं है। जैसे मेरे यहाँ पर, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मेरे यहाँ पर अगर एक ही घर के 2 बच्चे आए तो पहले बच्चे से दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। तो दैट शोज कॉमन एलिमेंट में ही हूँ। तो मैंने मैंने अपने एक्सपर्टीज में कुछ ज्यादा चेंज तो किया नहीं,
पेरेंटिंग जो है, पेरेंट का टीचर के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा बेटर हुआ, या पेरेंट का बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन बेटर हुआ। जैसे मेरे बच्चों के जो डॉक्टर के 3 बच्चे हैं, या श्रेया रामानुजम, प्रणव रामानुजम, या ऐसे नमित शेट्टी और उसकी बहन, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कम से कम 40 फैमिली ऐसी होगी जिनके यहाँ 2 या 2 से ज्यादा बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, वो सब आईआईटी में। तो 40 तो मैं याद रख रहा हूँ, कम से कम इससे ज्यादा ही होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द रोल ऑफ पेरेंट। पेरेंटिंग जो है ना, मतलब ये 2 प्रकार का है बेसिकली। एक, वो आसपास के सराउंडिंग्स में देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, तो उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो एज्यूम करते हैं कि बगल के गुप्ता जी ने ऐसा किया होगा बच्चे का, तो ये ऐसा हो गया होगा। तो कभी कभी वो, इट इज एज गुड एज यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड ये एंड्रॉइड एप्स इन आईफोन। आपका बच्चा आईफोन है, आप एंड्रॉइड वाला डाउनलोड कर रहे हो। तो ये कंफ्यूजन की वजह से भी कई बार वो मुश्किलें आती हैं कि आपको, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में काफी हीट होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, डिसबिलीव होता है। दूसरा होता है पेरेंट का जो दिल करता है वो करे अपने हिसाब से। कई बार उसमें ऑर्थोडॉक्स का टैग लगता है उनको, बट वो थोड़ा सा बेटर होता है, बिकॉज आपको अपने बच्चे का पेरेंटिंग करने के लिए किसी दूसरे पेरेंट्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये सही है कि भगवान सबका एग्जाम लेता है, बट ये भी सही है कि सबका पेपर अलग अलग है। तो अगर आप एक दूसरे की कॉपी करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। मतलब पेरेंट का कितना बढ़िया रोल हो सकता है, मुझे लगता है कि सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तुमको, एक एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल। एक बहुत बड़े आदमी है जो पीढ़ियों से बहुत अमीर है, मतलब कई पीढ़ियां से वो राजा है, मतलब राजा मतलब अमीर आदमी है। अब उनको पता है कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को सिखाया, तो जैसे वो थे वैसे ही मोर और लेस पिताजी बन गए। पिताजी ने मुझे सिखाया, तो बेसिकली वी आर जस्ट यू नो जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ धमाका नहीं हो रहा है। तो वो चाहते तो वो भी अपने बच्चों में वैसे ही कर सकते थे, इससे एक आम जिंदगी बन जाती। वो भी एक अमीर आदमी बन करके, थोड़े वेल्दी, थोड़े सोशल बन करके आगे निकल जाते। उन्होंने फैसला किया कि अगर जो चला आ रहा है वैसे ही रखा, तो मेरे बच्चों को लोग मेरे नाम से जानेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि मैं अपने बच्चों के नाम से जाना जाऊं। उन्होंने वहां पर किया बहुत अमेजिंग पेरेंटिंग। उन्होंने एक, जैसे वो एक कहावत है ना कि लाइफ कंडक्ट्स एग्जाम्स फर्स्ट देन टीचर्स लेसन। बाकी सारे एग्जाम्स में पहले सिखाया जाता है, फिर एग्जाम होता है। उन्होंने लाइफ का ये लेसन लिटरली अप्लाई किया। उन्होंने अपने सबसे, उनके 4 बेटे थे, शायद एक बेटी भी थी, बट 4 बेटे थे कंफर्म था। उन्होंने जो बेटा जिसको कल साम्राज्य मिलने वाला है सुबह, उसको रात में ही बोल दिया कि तुम्हें जंगल जाना है। सोचो कितना टफ डिसीजन रहा होगा। ये उस बच्चे पर अप्लाई होने से ज्यादा खुद पर अप्लाई हो रहा था उनके। बट उनको पता था कि अगर मुझे इस बच्चे को शिक्षा देना है, इससे लाइफ का लेसन सिखाना होगा। और उन्होंने, उनसे बढ़िया टीचर कौन हो सकता है। उन्होंने बच्चे को सारे संसाधनों से दूर किया। एक एक क्वाइन फेंका, सारे संसाधनों से दूर फेंका। अगर बच्चा अच्छा नहीं होगा तो मतलब मेरे जैसा आम जिंदगी या थोड़ा और आगे पीछे बन जाएगा। वो लड़का बाहर निकला, आज पूरी दुनिया उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बुलाते हैं। तो ये जो रिलेशन पेरेंट्स है, ये कोई टीचर थोड़ा सिखा सकता है। कोई विश्वामित्र, कोई द्रोणाचार्य राम नहीं बना सकता है। ये जो सबसे बड़ा गुरु है वो पेरेंट्स होता है, माँ बाप होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि, जैसे राजा दशरथ को पता रहा होगा कि मैं अगर अपने बच्चे से ये बोलूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। मतलब आज की डेट में अगर कोई टीचर बच्चे को बोले कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ, तो बच्चा बाहर निकल जाएगा, बाहर वेट करेगा, तुम भी तो बाहर निकलेगा। तो टीचर बच्चे को बहुत अच्छे से नहीं जानता।
लेकिन अगर मैं मेरे बच्चे को जानता हूं, मैं उसे बोलूंगा तो मुझे पता है कि वो इसे मानेगा या नहीं मानेगा, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या निखरेगा या बिखरेगा, छपेगा या छिपेगा। तो इसलिए जब भी आपको थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़े इश्यूज हो, तो घर में आपके बहुत अच्छे दो भगवान रहते हैं तुम्हारे ही रूप में। और ये सिर्फ कहने के लिए मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी जिया हूं तो मुझे जानता हूँ कि उनके पास जाने के जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं, जो उनको किसी भी सॉल्यूशंस को तुम पर अप्लाई करने का जो तरीका है, वो इतना टचिंग है और इतना कारगर है कि वो फेल ही नहीं हो सकता। तो एग्जाम्स के बचे हुए 15 दिन, 12 दिन जो भी हैं, इसमें आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो उसमें फॉरेन एलिमेंट बिल्कुल ना हो। फॉरेन एलिमेंट एंग्जाइटी होती है, फॉरेन एलिमेंट किसी दूसरे को देख करके ईर्ष्या द्वेष से भर जाना होता है। फॉरेन एलिमेंट ये होता है कि मुझसे नहीं होगा, इसको दीवार पे लिख दो मुझसे नहीं होगा, ताकि आप बार बार इसे देखो, अचानक से एक बार ना आ जाए, रोज देखो मुझसे नहीं होगा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे मतलब मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि जो थोड़े यंगस्टर बच्चे हैं वो इसे फॉलो ना करें, मुझसे नहीं होगा। उनको लिखना चाहिए मुझसे होगा। मुझसे नहीं होगा थोड़े बुजुर्गों के लिए ठीक है, अब तुम लोगों को ये लिटरली नहीं चिपक जाएगा। ये डायलॉग मैंने कॉपी किया है वो 12th फेल मूवी से, मुझसे नहीं होगा। यस सर। तो क्योंकि वो लोग थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके लिए मुझसे नहीं होगा, वो उसे सरकास्टिक समझेंगे। मतलब जो जो छोटा बच्चा है वो मुझसे नहीं होगा, वो तो मान लेगा सही है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये मुझे पहले से ही लग रहा था मुझसे नहीं होगा। वो उसे दिल में बैठा लेगा। तो जो थोड़े बड़े हैं, 18+ वाले बच्चे, लाइक तुम लोग तो मुझसे 2 ही 3 महीने बड़े हो, तो तुम लोगों के लिए ये मुझसे नहीं होगा कोई नुकसान नहीं करेगा। बट जो 12th में है या उससे नीचे वाले हैं, उनको तो मुझसे होगा यही लिखना होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आप अपने इस प्रिपरेशन में कुछ अच्छी लाइनें, कुछ अच्छे पंचेस लिखो जो तुम जिंदगी भर याद रखो। जैसे मुझे याद है कि एक कन्या थी, प्रियंका बहेती। उसके टाइम पे वो भी बहुत जल्दी रो देती थी और बहुत जल्दी घबरा जाती थी। तो उसको मैंने एक पोएम लिख के दिया था, मतलब मेरा कोई पोएम नहीं था, वो तो कॉपी ही किया था मैंने, कि वो चींटी वाला था, चींटी पहाड़ चढ़े। मुझे खुद भी याद नहीं है, बट उस टाइम उसको बहुत अच्छा लगा। और जब भी वो नर्वस होती थी वो उसे देखती थी। उसके पापा ने भी लिख के दिया सेम सेम चीज। तो मतलब वो कविता ना हमारे लिए नहीं थी ना उस लड़की के लिए नहीं थी, बट सी स्टिल रिमेम्बर कि आप दोनों ने वो, उसको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कंपोज करके उसे दिया। दूसरा वाला बच्चा था, आशुतोष बाहिती। वो भी ऐसे ही परेशान था, हमेशा जुकाम होता था उसको, जब भी परेशान हुआ जुकाम होता था। उसको लिख के दिया कि हम होंगे कामयाब, कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमने लिखा नहीं है, हमने उसको दे दिया। और उसको भी पहली बार किसी ने दिया ऐसा नहीं है, वो बहुत बार गाया होगा स्कूल में, बट उसको वो टाइम को वो लाइन बड़ी अच्छी लगी, हम होंगे कामयाब। तो ऐसे ही आप अपने प्रिपरेशन के लास्ट 15 डेज में कुछ ऐसे मंत्र जोड़ो, कुछ ऐसी लाइनें जोड़ो, जो आप लो फील कर रहे हो तो आपको एक किक दे दो, आपको मोटिवेट कर दे, आपको अच्छा कर दे, माहौल बदल जाए। और ये पूरा दिमागी ही होता है, मतलब इसमें बाहर कुछ भी देख करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हमसे होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड। यस यस सर। सर। किसी को कुछ और पूछना है? इस पे अगर लगे रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब लास्ट के 12 दिनों में पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है। ये बहुत जरूरी बार है बार कि आप। 23, हम्म। बार बार 23 का ही पेपर रिव्यू करूं या कुछ और करूं? 23 और 22 दोनों का, मतलब रिव्यू के लिए 22 और 23 का पेपर बहुत काफी है। जितनी बार कर सकते हो इसे घोट डालो, क्वेश्चंस पैटर्न सब रट जाए। और सर साइड साइड में इंडेक्स बस। हाँ, इंडेक्सिंग, शॉर्ट नोट्स, तीनों सब्जेक्ट का बिल्कुल देखते जाओ। मतलब उससे आपको, देखो जिसको एनजाइटी होती है ना, मैं तुम्हें एक और उदाहरण बताता हूँ। अ, अगर कोई
आदमी घर से बाहर घूमने जाता है तो बार बार पॉकेट चेक करता है, अरे कुछ सामान छूटा तो नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके पास पहले से बनाई हुई लिस्ट नहीं है, चेकलिस्ट। अगर आपके पास चेकलिस्ट है तो यू विल सी दिस, यू विल बी कॉन्फिडेंट। ये लोग पूरा टाइम, जैसे मेरी माँ घर से बाहर जाती है, दरवाजे से बाहर निकलने में वो कम से कम 8-10 बार इधर उधर घूमेगी, और बाहर निकलेगी जब गाड़ी में बैठती तो फिर भी पूछती कि मैं ये सामान शायद भूल आई हूँ, ये सामान शायद भूल आया हूँ। वैसे ये बात माँ के लिए सच नहीं था, मैं वाइफ का नाम लेना नहीं चाहता था क्योंकि कभी कभी ना वो भी ये देख लेती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। माँ मेरी बहुत कॉन्फिडेंट, उसके पास लिस्ट होता है। तो पूरा टाइम वो परेशान हो रहती है कि शायद ये हो गया, शायद ऐसा हो गया। मतलब कोई चेकलिस्ट नहीं है इसलिए परेशान है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको अभी थोड़ा सा टायर्ड टायर्ड सा महसूस हो रहा है, दिन भर लेटे पड़े हैं, सोच रहे हैं कि क्या सोचना है ना, शाम को सोचेंगे कि कल क्या सोचना है, ऐसा टाइप का। ये भी याद रखो कि ये एक मैसेज है ऊपर से तुम तक। जैसे तुम किसी दोस्त के यहाँ जाते हो, अगर दोस्त मान लीजिए 5वें फ्लोर पे रहता है, तो शुरू के 3 फ्लोर आप बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाते हो, चौथा फ्लोर स्लो होता है, फिर 5वें में ऐसा लगता है कि सारा पहाड़ टूट गया। या दूसरा एग्जाम्पल, जब आप स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से आप घर आते हो, द मोमेंट यू एंटर्ड इन योर हाउस, दुनिया का सारा पहाड़ टूट चुका होता है आप पर। दुनिया के सबसे थके इंसान उसमें आप हो, और बेड पे लेट गए, अरे भाई साहब अब तो कोई ना उठाए। और उस टाइम पे अगर मम्मी ने बोल दिया बगल की दुकान से ये सामान लाना है, मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, ये जेई से भी डिफिकल्ट है। तो एग्जाम्पल में ही आपका सोल्यूशन दिख रहा है कि आदमी थकता ही तब है जब वो डेस्टिनेशन के आसपास होता है। तो इफ यू आर टायर्ड हियर, दैट शोज यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन, जो ड्रीम डेस्टिनेशन। तो अगर आप थोड़ी सी दम और दिखा दो तो यू विल बी दैट साइड। तो ये सिंबॉलिक है, मतलब ऊपर से सबके लिए नहीं आएगा। सब लोग इस टाइम पे नहीं थके हैं भाई। जिसके नंबर 0 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, उसको काहे का थकावट हो, तो पहले एंजॉय कर रहा है। तुम 5 साल पढ़ाई करने के बाद जो लाइफ एंजॉय करोगे, दे आर ऑलरेडी लिविंग इट हियर। कुछ पूरा टाइम बचाया ना उन्होंने, क्लास में भी बचा के गेम खेला है, और एग्जाम में भी उनके साथ गेम हो रहा है। तो ये अगर आप थके हो, आपको थोड़े आ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये सोच करके डर लग रहा है कि क्या होगा, तो ये एक सिंबॉलिक मैसेज है ऊपर से कि तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है और तुम अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के बहुत करीब। तो इसे आप अदरवाइज क्यों ले रहे हो? ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, चलो काम पे लग जाते हैं हम लोग। और ये याद रखो कि ये तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेन एग्जाम तो अपना नेक्स्ट स्टेज पे है। और आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। और ये जो मार्क्स में उतार चढ़ाव है, भाई साहब, तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन समृद्धि का 95 आता है, मैं उस दिन ज्यादा डरा होता हूँ। जब उसको 50 आता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि 50 आने के बाद थोड़ा रोएगी और थोड़ा गाएगी, उसके बाद थोड़ा काम पे लग जाएगी, फिर 90 आ जाता है उसको। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, 90 आने के बाद यू बिकम रिलैक्स, वो मेरा सबसे बड़ा वरी है। तो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस तो बहुत ही खराब है। तो इसलिए गुरु का भी देखो, कभी 90 आता है, कभी 70 आता है, कभी 50 में भी आता है। हाँ, तुम्हारे बैच में कुछ बच्चे हैं जो प्रोग्रेसिव है, जैसे झा साहब है, दिल्ली वाले, और ये अनमोल है, अविचल है, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। इनके मार्क्स मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि पहले से ही खराब थे ना, तो बढ़ेंगे ही ना। तो इट्स अ गुड साइन। बट अगेन मैं बोलूंगा ना कि मोनोटोनस बहुत अच्छा मार्क्स नहीं होता है, ऑनेस्टली बोलूं। इट हैज टू फ्लक्चुएट, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गड़बड़ी है, कितना पढ़ना है। अगर आपका एक बार 80 आ रहा है, एक बार 50 आ रहा है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये तो बहुत अच्छा सिग्नल है। तो लग जाओ और काम पे। सिर्फ 50 पेपर में ना हो जाए, ऐसा ऐसा लगता है। ये भी तो गलत है ना। ये तो वैसे हो गया कि
मेरा कोलेस्ट्रॉल या शुगर लेवल पहले बहुत ज्यादा था, अभी कम हो गया, फिर अचानक से अगर इतना ज्यादा हो गया कि हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या करेंगे? ये वैसा वाला सोचना हो गया। मतलब ये तो अननेसेसरी है, उसके लिए तो आप मेडिसिन ले रहे हो। जो रेगुलर रिवीजन, रेगुलर इंडेक्सिंग, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक इट रॉक स्ट्रॉन्ग। तो वो वैसा सोचना ही नहीं चाहिए। ये जो नेट प्रैक्टिस में जीरो नंबर या जीरो रन पे आउट होने को अपना वर्डिक्ट समझ रहे हैं, ये वैसे ही हो गया, फिर आपको कोई सेलेक्ट ही नहीं करे। आप इतनी मेहनत करो, आपका सिलेक्शन नहीं, आपका इलेक्शन हो जाए। मतलब ऐसा ऐसा हो जाए कि वो खुद ही बोले कि भाई साहब तू आ जा, तेरे बगैर ये कैंपस हो रहा है। और ये आवाज वो उन तक तुम तक नहीं आएगी, तुम्हारे मन से ही आएगी कि हमने अच्छी मेहनत की है, अब एलिजिबल टू। तुम ऐसा समझ लो कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस चश्मे से मत देखो कोई एग्जाम लेकर के बताएगा कि मैं अच्छा हूं या नहीं। तुम इसको ऐसे देखो कि उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या वो मुझ में है? अगर हो गई है तो आंसर अंदर से आंसर हाँ आएगा। फिर काय का डर, किस चीज का डर? समझा? यस। तो अगर मुझे जापान जाना है तो मुझे जापानीज आना चाहिए। अगर जापानीज नहीं आता और फिर भी मैं जाना चाहता हूँ तो वहां जाके फंसूंगा। तो ये जैसे डंकी मूवी आई थी ना अभी, डंकी, मैं देखा तो नहीं है बट उसका बैकग्राउंड पता है मुझे। तो जो वो लोग डरते हैं क्योंकि वो लोग चोरी से जाते हैं। यस सर, घूम घाम के काम मैक्सिको वैक्सिको से। हाँ, तो वो चोरी से जाते हैं इसलिए वो डरते हैं। अभी तुम विदेश जाना चाहते हो, तुमने वीजा लिया है, पासपोर्ट बनाया है, मैं मतलब, तो तुम्हें काय का डर? मैं तो विदेश का एक्सपीरियंस मुझे बहुत है, क्योंकि मैं नेपाल भी नहीं गया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऑफर तो बहुत सारे आए, बच्चों की शादियां हुई, बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ फंक्शन हुआ, बट नहीं जा पाया। तो बट आई एम नॉट स्केयर्ड, बिकॉज अगर मुझे यूएस जाना होगा, यूके जाना होगा, तो आई गेट द वीजा, पासपोर्ट। अभी एक बच्चा पढ़ता है जिसके पापा सिंगापुर में है, वहां से भी 2 सेकंड वीजा मिल सकता है। तो आई एम नॉट स्केयर्ड कि मैं वहां जाऊंगा क्या क्या होगा, क्योंकि मेरे पास वैलिड वीजा, पासपोर्ट है। तो डरना उनको है जिनके पास इनमें कुछ कमी हो। तो आपके अंदर से आवाज अच्छी आएगी अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूरी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अभी अच्छे से आ गया। तो एंट्रेंस तो जस्ट एक गेटवे है, 100% यू आर गोइंग देयर। और ये समझ लो कि 13 लाख बच्चों में 12.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स के पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके होंगे या कर देंगे, क्योंकि इन सब के पास मौसा, फूफा, बगल वाले गुप्ता जी, शर्मा जी का बच्चा, ये सब 100% ताकत लगा के खड़े हैं कि बेटा तेरे को तो गिरा देंगे, एग्जाम्स के पहले ही गिरा देंगे। यार इतने मार्क्स में कुछ थोड़ा ना होता है। एक बार किसी ने बोल दिया फिर वो घर कर जाएगा उनके। वो एग्जाम में तलवार लेके जाएंगे, आंखें बंद करके तलवारबाजी करेंगे, अपने ही हाथ काटाएंगे। तो इससे बिल्कुल बचो, एग्जाम्स के पहले रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो। गीता में भी यही बोला है, कर्म निंदवादी का अस्ते माफ लिस्सु पदाचना, मतलब कभी फल की इच्छा मत करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एग्जाम्स के पहले फल की इच्छा मत करो। मतलब आप चाहते हो कि आप शादी नहीं हुआ है और बता दो कि आपके दोनों बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ये तो वही जी वाली बात हो गई ना। भाई उसके लिए पहले प्रोसेस में तो जाओ। आप रिजल्ट, आउटकम, लोगों का रिएक्शन, ये एग्जाम्स के पहले ही क्यों सुनना चाहते हो? वही सोच करके आपका पूरा टाइम कंज्यूम हो रहा है और आपके अंदर एंग्जाइटी, डर, हनुमान चालीसा सब निकल रहा है। ठीक है, चलो अभी लग जाते हैं हम लोग काम पे। बिल्कुल डरने का नहीं, घबराने का तो बिल्कुल नहीं। एंड यू आर 100%, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग योर ड्रीम डेस्टिनेशन। ये एनआईटी में कौन जाने वाला है? तुम लोग अगर एनआईटी में जाने के लिए आते तो मैं तो पहले ही मना कर देता। मैं बहुत लालची हूँ इस मामले में, बहुत सेल्फिश हूँ। मैं तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारी पहली मुलाकात में मैं समझ जाता हूँ कि मेरा काम हो गया है। आई एम वेरी कनिंग इन दैट। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि तुम आईआईटी वाले हो, इसलिए मैंने लिया है, नहीं मैं पहले ही भगा देता। तो तुम्हें इस बात का तो डर होना ही नहीं चाहिए कि तुमसे आईआईटी हो रहा नहीं हो रहा, तो गारंटीड है। तो काहे का डरना जब रिजल्ट पहले से। हाँ जी।
सर हम्म। मतलब लास्ट में ऐसे कोई टेस्ट देना चाहिए क्या? हाँ सर, ये मैथेंगो का आया अभी रिसेंटली। AYJR वगैरह होते हैं। ओके। तो 2-3 दिन वेट, पहले होते हैं सर। एक मिनट रुक जाओ। ओके, देखो, अगेन मैं बोलूंगा ना कि अगर वो टेस्ट मान लीजिए सही भी रिजल्ट देता है, तो भी अगले 15 दिनों में काफी चेंजेस हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें जो रैंक आता है, वो रैंक का नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं है। तुम मतलब उसकी वो वैलिडेट नहीं कर सकते हो कितना एक्यूरेट होगा। तो अगर मान लीजिए कि जैसे उसमें 500 बच्चे हैं जो अभी इंस्टेंटली अपने घर में अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, है ना। अब मान लीजिए तुम्हारा रैंक 502 आ गया, तो तुम्हें ये लगेगा कि तुमसे ऊपर 500 बच्चे अच्छे। एग्जाम्पल के लिए बोलो, इतना बड़ा डेटा नहीं चेंज होगा, बट तुम 502 नहीं, तुम तो सेकंड रैंक हो। बट चूंकि ऊपर 500 लोगों ने मतलब एब्यूज किया टेस्ट के साथ, तो आपको लग रहा होगा कि आप ही नालायक। टोटल 600 बच्चे बैठे थे, मेरा रैंक 502 है। तो मतलब आई वुड से ना, इन सभी से कोई नेगेटिव आउटकम नहीं आता है। जैसे मैं पास्ट में बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनके फिटजी के टेस्ट में या जो भी तुमने नाम लिए इन सभी टेस्ट में काफी अच्छे रैंक आए थे, बट एक्चुअल एग्जाम्स में कुछ अलग था। इसका मतलब कुछ तो मैनिपुलेशन किया हुआ है। दूसरा, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका रैंक नीचे था बट एक्चुअल पेपर में काफी अच्छा किया। तो इट्स वेरी, मैं उन सभी डेटा को बाई नहीं करता। अगर ये ऑफलाइन होते, आंखों के सामने होते, पूरी ईमानदारी से दिए जाते, तो शायद मैं इसको बिलीव करता। उसमें पॉजिटिव आउटकम लो, उसका कुछ नेगेटिव नहीं है, मेरा कहना ही है। बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं ना कि इक्वल बैटल, इक्वल ग्राउंड है सबके लिए या नहीं। समझा? यस सर। यस सर। तो उससे अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो शायद आपको बिना किसी कारण के नेगेटिव हो जाओगे। और सर, दो ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर लिए हैं और दो में है, तो तब क्या मतलब तुक्का या उस पे जाना चाहिए? आप, इस क्वेश्चन का आंसर ये डिपेंड करता है कि कोई बच्चा किस सिचुएशन पे खड़ा है। अगर किसी बच्चे का 60% से ज्यादा मार्क्स आ रहा है पेपर में, तो उसे ऐसे अनश्योर ऑप्शंस पे टिक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा 20% पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बिल्कुल, मतलब आइदर माई वे और हाईवे करना चाहिए उसको। तो जस्ट आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो और आपको पता है कि कमाया घर से जा सकता है, तो नहीं करना चाहिए। और ये सिचुएशन वहां अराइज पहली बार थोड़ा होगा। आप यहाँ पर जो लोकल एग्जाम्स लिख रहे हो, नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें अप्लाई करके देख लो तुम्हारा रेशियो क्या है। बट इट शुड नॉट बी द ब्लाइंड फोल्डेड आंसर कि अंदर जय माँ दुर्गे बी ऑप्शन करेक्ट, ये वाला नहीं होना चाहिए। देर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट। तुक्का, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए तुक्का शुड नॉट बी कि अक्कड़ बक्कड़ करके वो एक ऑप्शन निकाल दिया, या जैसे एक बच्चा बोला था कि ज्यादा करके सी ऑप्शन करेक्ट होता है। ये सब बकवास है। मतलब वो बोला था, प्रूफ कर रहा था कि सी ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये कोरा बकवास है, इसका उसे कोई लेन देन नहीं। तो ये इस टाइप का लॉजिक, ये तुक्का है, ये तुक्का नहीं है। एडुकेटिव गेस, मतलब आपने कुछ तो लिंक देखा उसमें। जैसे अभी बोलेगा कि इंग्लैंड के राजा का नाम बताओ, और नीचे लिखा है दो नाम, फिर एक सांप लिखा है, एक यू नो कुछ तो और जानवर का नाम लिखा है। अब तुम बोलोगे कि सांप हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिक लेस हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कुछ भी लॉजिक दिखे, तो देन यू कैन एलिमिनेट इट, बट नॉट कंप्लीट ब्लाइंड इन, स्पेशली व्हेन यू आर स्कोरिंग 50% प्लस। यू आर स्कोरिंग, मतलब somebody is scoring less than 20%, then obviously go for it यार। तो रंगदेव संधि करके ही आना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग अभी काम पे लग जाते हैं। आज की सभा यही समाप्त। आपको आज जो मैंने कल कोनिक सेक्शन के लिए क्वेश्चन हाईलाइट किए थे, दे आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। हैव यू अटेम्प्टेड देम? यस सर। कंप्लीट? तो जितने आपने दिए थे। हाँ, मतलब पूरा अटेम्प्ट कर लिया ना? हाँ सर। तो मैं आपको उसका डिस्कशन भेज रहा हूँ, एक बार डिस्कशन देख लो।
कल मिलते हैं, ठीक है। यस। कल की क्लास में मैं थोड़ा सा तुम लोगों को अपने स्टाइल से इंडेक्सिंग कराता हूँ हर चैप्टर का। वेक्टर 3D से स्टार्ट करिए। हाँ सर नो प्लीज। प्रॉब्लम, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।